जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। क्या थोड़ा टेढ़ा लग रहा है क्या? बनी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? छठवां की सातवां? छठवां हो गया। कोई ऐसा जिसको ना आया हो? सबका हो गया। सवाल लगे लाला? हो, कॉपी चेक करा के जाना आज। छठवां नंबर सवाल दे रखा है, यदि लाभ पी ऑफ एक्स बराबर 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ कैसा ज्ञात करना है? उच्चतम। शुरू करें। क्या दे रखा है? पी ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। पी ऑफ एक्स कितना दे रखा है जरा बताना। 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलो क्या करेंगे? उच्चतम ज्ञात करना है ना। सबसे पहले क्या कर देंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष देखते जाना इधर लाला, किसी की नज़र बोर्ड से हटे ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी डैश एक्स। पी डैश देखो 41 का करोगे कितना आएगा? 0 माइनस 72 एक्स का माइनस का 72। इधर देखो 18 दूनी 36 माइनस का 36 एक्स। हाँ या ना? यहाँ से पी डैश एक्स को अगर हम अरेंज करके लिखें तो क्या हो जाएगा? माइनस का 36 एक्स माइनस का 72। यहाँ पे क्या निकालेंगे? क्रांतिक बिंदु। क्या निकालेंगे? क्रांतिक बिंदु के यहाँ पर क्या कर देंगे? पी डैश एक्स बराबर क्या रखने पर? 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस का 36 एक्स माइनस का 72 बराबर 0। इधर माइनस को उधर जाएगा, कहेगा प्लस का। माइनस का 36 एक्स बराबर 72, तो एक्स बराबर कितना? 36 दूनी 72 माइनस का 2। माइनस का हम इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2। समीकरण और क्या कर देंगे? समीकरण 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो देखो ये कितना हो जाएगा? पी डैश एक्स। पी डबल डैश एक्स हो जाएगा। देखो इसका करेंगे तो हो जाएगा पी डबल डैश एक्स माइनस 36 एक्स का करोगे तो माइनस का 36 और माइनस 72 का करोगे 0, क्योंकि कांस्टेंट का कितना होता है? 0। क्लियर? ये आ गया हमारा पी डैश एक्स। क्या यहाँ से हमें उच्चतम और निम्नतम पता चल जाएगा? अभी पता चलेगा। हम क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे। पॉजिटिव आएगा तो निम्नतम, नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एक्स बराबर कितना रखने पर? -2 रखने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी डबल डैश -2। अब यहाँ पर एक्स होता तो चेंज होता, एक्स नहीं तो कोई चेंज होने वाला। यानी कितना आया? माइनस का 36। ओवरऑल ये कैसा है? ऋणात्मक। कैसा आया? ऋणात्मक। हाँ या ना? अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, कैसा है? तो ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है कैसा होगा? उच्चतम। कैसा होगा? यहाँ पे लिख देना, अर्थात x बराबर -2 कैसा बिंदु है? उच्चतम बिंदु। अगर बिंदु उच्चतम है तो मान कैसा देगा? उच्चतम मान देगा। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे? कंपनी द्वारा अर्जित था क्या? सवाल में क्या था? कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ। तो बस लाइन यहीं पे लिख देना, कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? पी ऑफ एक्स और कितना है? 41 माइनस 72 एक्स माइनस का कितना? 18 एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर कितना रखेंगे? एक्स बराबर -2 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा? पी ऑफ -2 41। देखो माइनस क्या करोगे? हो जाएगा -72 गुणा कितना? माइनस का 2 माइनस का 18 गुणे -2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा पी ऑफ -2। पी ऑफ -2 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 7 दूनी 14। हाँ या ना? इधर देखो -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। हाँ या ना? और माइनस माइनस क्या, सॉरी, -2 का स्क्वायर करोगे प्लस का 4 और प्लस 4 का गुणा -18 से करोगे माइनस का 72। हाँ या ना? तो यहाँ पर आ गया पी ऑफ -2। 144 में से 72 जाएंगे, कितना बचेगा? 72। हाँ या ना? तो हो जाएगा 41 + 72।
दो एक 3 7 4 11 113। ये क्या हो जाएगा? कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ, और यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। क्लियर? सोल्यूशन नंबर 7 देखते हैं क्या दे रखा है। बोल रहा है कि अंतराल 0,3 पर हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे क्या? एफ ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा माना एफ ऑफ एक्स, और कितना दे रखा है? 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब और प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस का कितना? 25। यही दे रखा है ना। और अंतराल कितना है जरा? 0 से 3 विथ क्लोज ब्रैकेट, हाँ या ना? जब ओपन ब्रैकेट होता है तो नियम दूसरा होता है, और क्लोज ब्रैकेट होता है तो यहाँ पर क्या कर दोगे? सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स, एफ डैश 3x की पावर 4, 3x की पावर करोगे तो कितना आ जाएगा? 12x क्यूब माइनस का 24x स्क्वायर और प्लस का 24x माइनस का 48, हाँ या ना? आ गया? ठीक। यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रांतिक बिंदु के लिए यहाँ से क्या निकाल लेंगे? क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु के लिए इसको किसके बराबर करते हैं? 0 के। तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स बराबर ओवरऑल इससे 12 क्या कर लेंगे? कॉमन। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4 बराबर 0, हाँ या ना? इसमें देखो, इधर देखो 12 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। क्या बचेगा? एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4 बराबर। अब हमें इसके करने हैं फैक्टर। क्या करने? यहाँ से क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं। इस वाले से क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा? 2। इससे क्या करते हैं? 2 ले लेते हैं और यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस 2। नहीं आया? बराबर किसके? 0 के। सेम सेम वाले एक ब्रैकेट में, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस रूट प्लस 2 किसके बराबर? मतलब एक ब्रैकेट में, हाँ या ना? यहाँ पर पहले इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 बराबर, यहाँ से x बराबर हमें कितना मिल गया? 2, हाँ या ना? ठीक। इधर देखो इस वाले ब्रैकेट को यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर किसके करेंगे? 0 के। इधर प्लस को उधर जाएगा काहे का? माइनस का। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट माइनस 2। इसको क्या कर देंगे? निगलेक्ट। क्या कर देंगे? रीजन सुनो। पहली बात तो ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी। और हमें नंबर को एक्स का कौन सा मान लेना है? 0 से 3 के। तो कौन सा आएगा? यही तो आएगा, हाँ या ना? क्लियर? तो यहाँ से हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा, वो भी कितना? x बराबर 2। पहला काम क्या होता है? एफ डैश एक्स पता करना, फिर क्या? क्रिटिकल पॉइंट निकल आता है तो इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1, इसको समीकरण 2। यहाँ पर क्या लिख दोगे? समीकरण 2 का किसका का पुनः x के सापेक्ष अवकलन। यही तो करते हैं। चलो भाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश देखो इसका करोगे तो 12 तिहाई 36x स्क्वायर माइनस का 24 दूनी 48x, 24 दूनी कितना? 48x। इसका करोगे तो प्लस का 24 और माइनस 48 का कर दोगे 0। क्या यहाँ से हमें उच्चतम और निम्नतम भी पता चलेगा? पता चलेगा। हम क्या रखेंगे? क्रिटिकल और हमें उच्चतम बताना था। क्या बताना था? तो फिर हमें ये भी करने की ज़रूरत, उच्चतम और निम्नतम दोनों बताने हैं, तो हमें ये भी करने की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पर कैसा ब्रैकेट है? कैसा ब्रैकेट है? क्लोज है ना, तो इसको हम करेंगे नहीं, हाँ या ना? ठीक। क्रिटिकल पॉइंट निकल आया x बराबर 2, x बराबर यहाँ पर देखो इसको क्या मान लेना? समीकरण 1, समीकरण। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? समीकरण। अब देखो नंबर लाइन हम बनाते हैं, ये हो गई नंबर लाइन, हाँ या ना? कितने से शुरू है? 0 से। कितने पे खत्म है? 3 से। और क्रिटिकल पॉइंट कितना आया? 2, हाँ या ना? तो एफ ऑफ एक्स का मान किस पे निकालेंगे? किस पे निकालेंगे और किस पे निकालेंगे? इनमें से जो सबसे बड़ा वो क्या हो जाएगा? उच्चतम, और इन्हीं मानों में से जो सबसे छोटा वो निम्नतम, हाँ या ना? तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? समीकरण 1 से। किससे? समीकरण
समीकरण एक है कितना, एफ ऑफ एक्स बराबर 3x4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। एक्स बराबर कितना रखेंगे, एक्स बराबर 0 रखने पर, हाँ या ना, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ, देखो ये हो जाएगा, देखो इधर देखना, 3 × 0 की पावर 4, इधर देखो 0 रखोगे तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, सिर्फ कितना बचेगा 25, यानी कि यहाँ पर एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा 25। 0 को रख लिया, अब किसको रखेंगे, 2 को, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर, x बराबर 2 रखने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ क्या हो जाएगा 3 × 2 की पावर 4 माइनस 8 × 2 की पावर 3 प्लस 12 × 2 की पावर 2 माइनस 48 × 2 प्लस का 25, हाँ या ना, ठीक। इधर पे आ जाएगा एफ ऑफ 2, कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 2 की पावर 4 का मान देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ कितना 48 माइनस 2 की पावर 3 का मान 8 और 8 अट्ठे 64, 2 का पावर 2 4 और 12 चौको, हाँ या ना, और 48 दूनी कितना 96 प्लस का कितना 25, इधर देखो 48 48 जुड़ के 96, हाँ या ना, तो इस 48 और इस 48 से ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस 64 में से 25 जाएंगे, कितना बचेगा 14 में से 5 गए कितना बचा 9, 5 में से 2 गए 3, वो भी काहे का माइनस का आ गया। अब इसी में कितना रखेंगे, x बराबर कितना रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, किस में, समीकरण एक में, समीकरण एक यही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ 3, एफ ऑफ ये हो जाएगा 3 × 3 की पावर 4 माइनस 8 × 3 की पावर 3 प्लस 12 × 3 की पावर 2 और क्या हो जाएगा माइनस 48 × 3 प्लस का 25, हाँ या ना, कट तो नहीं रहा, देखो जरा, अरे ये नीचे वाला तो नहीं कट रहा है, अभी जगह है थोड़ी बहुत, इधर देखो ये आ गया एफ ऑफ 3, एफ ऑफ देखो 3 की पावर 3 का मतलब 3 तिरका 9, 9 तिरका 27, 27 तिरका 81, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 81, हाँ या ना, 3 का गुणा 81 से करोगे 3 एकम 3, 8 तिरका 24, ओवरऑल कितना आ जाएगा 243, हाँ या ना, 3 तिरका 9 तिरका 27, 27 अट्ठे, चलो अभी हल कर लेते हैं, 3 तिरका 9, 12 नमैया 108, 48 तिरका कितना 8 तिरका 24 की 2 और 4 तई 12, 12 2 14 प्लस का कितना 25, कैलकुलेशन नहीं आ रही क्या, कैलकुलेशन ही में ध्यान देना, यहाँ पर कितना आ जाएगा एफ ऑफ 3, ये हो गया 243, 27 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, 56 की 5 8 दूनी 16, 5 21 216 प्लस का कितना 108 माइनस का 144 प्लस का कितना 25, हाँ या ना, इधर देखो ये 200 पहले प्लस प्लस वाले जोड़ दो, कितना हो जाएगा 243 प्लस का 108 प्लस का 25, तो इधर देखो 5 3 8 8 8 16 की कैरी कितनी 1, 4 2 6 1 7 2 1 3, 376, 300, तो यहाँ पर हम साइड में कर दे रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ 3 का मान कितना आ गया, प्लस वाले में 376, 300, अब माइनस वाला कर लें, ठीक, माइनस वाले में क्या दे रखा है माइनस 216 और क्या दे रखा है 144, 6 4 10, 4 1 5, 5 1 6 और 2 1 3, 300 माइनस का कितना 360, यही तो आएगा, 376 में से 360 जाएंगे, एफ ऑफ 3 का मान कितना आ गया 16, बाकी ये काम किसका था रफ का, हाँ या ना। फलन ने पूछा था उच्चतम और निम्नतम मान, x बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर 3, ये किसका x बराबर इन तीनों मानों में सबसे बड़ा मान कितना है 25, हाँ या ना, और सबसे छोटा मान कितना है माइनस का, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे फलन का उच्चतम मान, फलन का उच्चतम बताओ कितना हो जाएगा 25, और इधर देखो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, फलन का न्यूनतम मान
माइनस का कितना हो जाएगा, आया कि नहीं आया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, अंतराल 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x उच्चतम मान प्राप्त करता। अब ध्यान से देखो, इसका दूसरा मेथड बता दे रहे हैं। क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 2x है, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 2, हम क्या कर देंगे जरा बताना, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा एफ डैश साइन 2x का देखो करोगे तो कितना होगा कॉस 2x, कॉस 2, और इस वाले 2x का करोगे तो 2 कहाँ जाएगा बाहर, हाँ या ना। यहाँ पर क्या लिखोगे, क्रांतिक बिंदु के मान के लिए, क्या कर देंगे एफ डैश एक्स बराबर 0, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस 2x बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा cos 2x बराबर 0, हाँ या ना। अंतराल हमें ज़रा कितना दे रखा है बताना, जो हमारा x है वो बिलोंग करता है किससे, 0 से 2 पाई में, हाँ या ना, विथ क्लोज ब्रैकेट। ये किसके लिए, x के लिए, किसके लिए, हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरा मेथड बता दें, हमारे पास क्या आ रहा है 2x, क्या आ रहा है, तो हम यहाँ पर जब 2x के लिए अंतराल निकालेंगे तो 2x किससे बिलोंग करेगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो अंदर भी तो करेंगे, 0 से करोगे कितना आएगा 0, 2 से करोगे कितना हो जाएगा 4 पाई, हाँ या ना। 2x इसी में तो बिलोंग करेगा, हाँ या ना, क्लियर। इधर देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 से पहले देखो ये हो गया 0, ये हो गया हमारा कितना पाई बाई 2, ये कितना हो गया पाई हो गया ये, और ये कितना हो गया 2 पाई हो गया, हाँ या ना। उसके बाद जब बनाओगे ना तो ये बनेगा कितना 5 पाई बाई 2, कितना बनेगा 5 पाई बाई 2, और ये कितना बनेगा 3 पाई, कितना बनेगा, और ये कितना बनेगा 7 पाई बाई 2, और ये कितना बनेगा 4 पाई, कितना बनेगा, आगे एंड सो ऑन, हाँ या ना, क्लियर। हमें जाना कितना है 0 से 4 पाई, 0 से देखो एक चक्कर लगाओगे तो क्या आ गया 0 से 2 पाई, फिर दूसरा चक्कर लगाओगे तो 0 से 4 पाई, हाँ या ना, हाँ या ना। कॉस के कितने मान, कॉस 2 बार पॉजिटिव होता है, कितनी बार, कॉस 2x, कॉस कहाँ कहाँ पे 0 होता है, या तो 90 पे या तो 200, तो देखो 90 वाला ये हो गया, 270 वाला, तो देखो 90 ये हो गया, हाँ या ना। पहला चक्कर लगाओगे पाई बाई 2 पे 0 होगा, दूसरा चक्कर लगाओगे तो 3 पाई बाई 2 पे, हाँ या ना। ये वाला कहाँ पे काटेगा 3 पाई बाई 2 पे, और जब दूसरा चक्कर लगाओगे तो किस पे 5 बाई 2 पे, और जब इसी में दूसरे चक्कर में 7 पाई बाई 2, केवल यही 4 पॉइंट है जहाँ पर ये क्या होगा 0, हाँ या ना। नहीं आया क्या, तो यहाँ से देखो जब अगर हम x की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, तो पहले किस पे 0 होगा पाई बाई 2 पे, किस पे, फिर किस पे 3 पाई बाई, फिर किस पे 5 पाई बाई 2 पे, फिर किस पे 7 पाई बाई 2 पे, हाँ या ना। हुआ। हमें मान किसका चाहिए x का, तो जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा पाई बाई 4, यहाँ पे कितना 3 पाई बाई 4, यहाँ पे कितना 5 पाई बाई 4, और यहाँ पर कितना 7 पाई बाई 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, आया कि नहीं आया, ये मेथड समझ में आया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें, ध्यान से देखना। हमने अंतराल हमें किसका दिया था 0 से 2 पाई, किसका दिया था x का, किसका दिया था, और हमारा समीकरण आया किसके टर्म में है 2x के टर्म में, किसके टर्म में 2x के टर्म में। तो हम अंतराल किसका निकालेंगे 2x के लिए, 2x के लिए निकालेंगे तो इसमें 2 का क्या कर देंगे गुणा, 2 का गुणा करोगे तो 0 2 पाई में करोगे तो कितना 4 पाई। पहले 4 पाई के लिए हम कोऑर्डिनेट बना दें, इधर देखो ये हो गई हमारी y एक्सिस और ये हो गया क्या x एक्सिस, ये हो जाएगा कितना 0, फिर कितना बोलना है पाई बाई 2, ये वाला पाई, ये वाला 3 पाई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई, हाँ या ना 2 पाई। इधर देखना, इधर पे क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 पाई, और यहाँ पे
7 पाई बाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 पाई। आगे और लगाते जाएंगे तो आगे मान बनते जाएंगे। हमें कितने चक्कर लगाने, देखो एक चक्कर लगाओगे तो कितना, जीरो इधर से जाओगे, 0 से 2 पाई एक चक्कर, फिर 2 पाई से कितना 4 पाई दूसरा चक्कर। हमें चक्कर कितने लगाने, 2, हाँ या ना। तो देखो ये पहला चक्कर लगा दिया कितना, 0 से 2 पाई, 0 से हमें जाना कहाँ है 4 पाई तक, तो ये हम क्या करेंगे, इसी में दूसरा चक्कर लगा देंगे, हाँ या ना। अब देखो पता कैसे चलेगा कि हमें वैल्यू, या तो कॉस 90 पे 0 होता है, हमें पता है किस पे कॉस 0, 90 पे, या तो 200। तो देखो एक वैल्यू ये मिल गई, हाँ या ना। और एक देखो पहले चक्कर में 90 पे, और दूसरे मतलब पहले चक्कर पे पाई बाई 2 पे, हाँ या ना, और दूसरे चक्कर पे 3 पाई बाई 2 पे। फिर यहाँ पे तो 0 होगा नहीं, फिर कहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 2, हाँ या ना। फिर नीचे आएंगे तो ये वाला कितना मिल जाएगा 7 पाई बाई 2। बस जो हमारे 0 से 4 पाई जाना था, 0 से 4 पाई क्या हो गया कंप्लीट। अब आगे मूव करेंगे नहीं, आया कि नहीं आया। तो यहाँ से x का मान, पहला मान पाई बाई 2, दूसरा मान, तीसरा मान 5 पाई बाई 2, और चौथा मान 7 पाई बाई 2, हाँ या ना। 2x से अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की। हमें क्या पता करना है, उच्चतम या निम्नतम मान, और ये तो हम पहले ही बता रखे हैं। अरे लाला कौन है, केवल सवाल का पूछने का तरीका अलग है, समझ में आया ना। उसमें जो सबसे बड़ा मान होगा वही तो उच्चतम होगा, इससे केवल उच्चतम ही मान मिलेंगे, न्यूनतम नहीं मिलेंगे। फिर आंसर ने सिर्फ केवल बताने के लिए बोला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लगा है, क्लोज ब्रैकेट क्या लगा है। तो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे कि सेकेंड ऑर्डर, डायरेक्ट मेथड लगाएंगे ना। हमारे पास टोटल पॉइंट कितने हो गए, ध्यान से देखना, 1 2 3 4, तो ये हो गए, पांचवा ये, छठवां नहीं समझे, हाँ या ना। ये देखो 7 पाई बाई 4 भी करोगे अगर, ये देखो ये कितना लिखा 7 पाई बाई 4, पाई बाई 4 का गुणा 7 से करो, पाई बाई 4 का मतलब 45, इधर देखो 45 गुणा 7, 7 पना 35 की 5 कैरी कितनी 3, 7 चौको 28, 315, हाँ या ना। तो इधर देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको क्या मान लेना, समीकरण 1 क्या मान लेना, और यहाँ पर क्या लिखोगे, नंबर लाइन बना दें रफली वाली। तो देखो हम जांच कहाँ कहाँ पे करेंगे, ये हो गया हमारा 0, और ये हमारा क्या हो गया 2 पाई, हाँ या ना। यही तो शुरुआत में दिया था। और पहली वैल्यू कितनी है, दूसरी वैल्यू ये वाली, और ये वाली 7 पाई बाई 0 को भी इंक्लूड करना, और किसको, तो हमें इन सारे पॉइंट पर जांच करनी है, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फलन का उच्चतम मान, फलन का कौन सा मान, उच्चतम मान निकालें। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ बराबर कितना है साइन 2x, साइन 2 किससे शुरुआत करेंगे बताओ, किससे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 0, हाँ या ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 गुणा 0 यानी कि 0, और साइन 0 का मान, अब हम कितना रखेंगे x बराबर, देखो इसको रख दिया, कितना रखेंगे पाई बाई 4, x बराबर पाई बाई 4 रखने पर, तो ये कितना हो जाएगा f ऑफ पाई बाई 4, हाँ या ना। यहाँ पे रखोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4, 2 से 2 काट दो कितना आएगा, 2 से 4 काट दोगे 2, कितना बचेगा पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी 1 आया। अब यहाँ पर चलेंगे तो आप कितना रखेंगे, इसको रख लिया, x बराबर कितना रखने पर 3 पाई बाई 4 रखने पर, हाँ या ना। तो यहाँ पर आ गया f 3 पाई बाई 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, ये हो गया 3, यो सॉरी ये हो जाएगा 2 इंटू 3 पाई बाई 4, हाँ या ना। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 है कट जाए, कितना बचेगा 2, 3 पाई बाई 2, भांग का नशा खाए हो तुम आज। 2 से भाग 4 में दोगे कितना बचेगा 2, तो पाई बाई 2 हुआ, पाई बाई 2 का मतलब 90, पाई बाई 2 का मतलब, पाई का मान 180, 180 में 2 से भाग करोगे 45 आएगा कि 90, 90 आएगा ना। तो यहाँ पर इस वजह से कितना आएगा 1, यहाँ से ये कट गया, कितना बचेगा 3 पाई बाई 2 यानी 270,
और साइन 270 का मान कितना होता है 0 आया। अब हम कितना रखेंगे 5π/4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f5π/4, हाँ या ना। ये क्या हो जाएगा साइन, ये आ गया 2 और एंगल का मान कितना है 5π/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इधर पे देखो कितना बचेगा π/2। अरे 5π/2 बचेगा। 5π/2 का मतलब कितना होगा 450, 360, सॉरी हाँ 360 प्लस थीटा साइन 90 का मान कितना 1, कितना आ जाएगा 1। क्लियर। इधर देखो कितना रखेंगे, अब इसको रख दिया, अब किसको रखेंगे 7π/4 रखने पर। तो ये कितना हो जाएगा f7π/4। ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा π/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7π/2। देखो π/2 का मतलब कितना 90 और 90 सत्ते 630, 9 63, यानी कि साइन 630। साइन 600 कब मिलेगा जब 720 में किसको घटाएंगे 90 को, हाँ या ना। नहीं समझे, 9 सत्ते 63। ऐसे भी याद रखो, एक रूल याद रखो, अगर जैसे यहाँ पर n π दे रखा है, क्या दे रखा है n π, क्या दे रखा है, अगर ये n कैसा इवन है, क्या है, तो कितना आंसर आएगा 0। कितना आएगा, अगर ये n कैसा है ऑड है, कैसा है, तो कितना आंसर आएगा पाई। क्लियर। लेकिन यहाँ पर किसका चल रहा है π/2 का, किसका π/2 को। जब इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा साइन 7π/2। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, साइन 7π/2, साइन 7π/, अरे वैल्यू नहीं निकालोगे तो कैसे बनेगा। देखो ये हो गया साइन, ये क्या हो गया 9 सत्ते 63, कितना 630। π/2 का मतलब 90, 9 सत्ते 63, साइन 600। अगर इसको हल करना है तो कैसे करोगे, साइन 18 × 54, 540 प्लस 90, हाँ या ना, 540 प्लस, और इधर देखो इसको क्या लिखोगे 540 को क्या लिख सकते हो 3π। चलो 540 ही लिखा रहने दो, 540, 18 × 54, 3π। पाई पे कोई चेंजमेंट होता तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन 90, साइन। लेकिन ये बताओ 630 किस वाले में, ये हो गया 360, इधर करोगे 720, 720 में से जब 90 कम कर देंगे तो यहाँ कहीं पड़ेगा, यानी 1 नहीं, काय का आंसर आएगा माइनस का, हाँ या ना। तो साइन का जब इधर देखो क्या हो जाएगा f7π/4 हो गया। इधर देखो तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 × 7π/4, 7π/, 2 एकम 2 दूनी, कितना बचेगा साइन 7π/2, हाँ या ना, 9 सत्ते 63। किस यहाँ पर इस वाले पे आएगा ना, इस पे साइन क्या होता है निगेटिव, तो आंसर कितना मिलेगा -1। कितना मिलेगा आया। अभी हमारा एक पॉइंट बचा है, कितना x बराबर 2π रखने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f(2π), f(, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 × 2π, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, साइन 4π पे इसकी वैल्यू कितनी होती है प्लस का 1, प्लस का। हमसे कौन सा मान पूछा था, केवल उच्चतम मान, केवल उच्चतम। तो उच्चतम मान देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है जरा बताना, 5π और किस पे π/4 पे नहीं आ रहा है, π/4 पे और किस पे, और 2π पे, सॉरी 2π पे इसकी वैल्यू 0 आती है यार। अरे 4π ये है ना, और 4π पे देखो ये कौन सी एक्सिस पड़ रही है 0 वाली ना। इधर देखो अगर 7π/2 मान लो, सपोज करो हम कितना रख रहे हैं 7π/4, 7π सॉल्व करोगे कितना आएगा 7π/2, इस एक्सिस में आएगा, हाँ या ना। इस पे साइन पॉजिटिव की निगेटिव, इस पे साइन क्या होता है निगेटिव, और ये 90 डिग्री की एक्सिस है, तो साइन 90 का मान कितना, मतलब साइन 7π/4 का मान -1, हाँ या ना। और चला जाएगा 5π/2 पे, किस पे, तो 5π/2 ऊपर है, 5π/2 कहाँ है ऊपर। तो यहाँ पर साइन ये देखो 90 डिग्री की एक्सिस है, 90 डिग्री की एक्सिस है, तो साइन 90, और कौन सा इधर पे कहेगा प्लस का, कहेगा प्लस का, इधर पे कहेगा माइनस का। क्लियर हुआ।
नहीं हुआ, आ जाएगा धीरे धीरे, परेशान ना, भी 2-4 सवाल और करोगे हो जाएगा। तो इस पर देखो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, पाई/4 पे और किस पे, 5/4 पे। उच्चतम वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, अतः सवाल बहुत पेचीदे हैं, अगर थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर करोगे तो निपट जाओगे। फलन का उच्चतम मान, फलन का उच्चतम किस पे मिल रहा है, पाई/4 एंड किस पे, 5π/4 में कितना है, 1 है, कितना है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आया कि नहीं आया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दें। इसका क्या करोगे, x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, sin 2x का करोगे cos 2x, 2x का करोगे कितना हो जाएगा 2, क्रांतिक बिंदु चाहिए तो f' किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएंगे। 2 cos 2x बराबर 0, cos 2x बराबर कितना आ गया 0, हाँ या ना। हमें डोमेन दे रखी थी, हमें प्रांत दिया था किसका, x का, हमारे फलन में है कितना, तो हम निकालेंगे किसका, तो हम यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। अगर यहाँ पर 3x आता तो कितने का करते, 3 का, हाँ या ना। 2 का गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4π, 2π में एक चक्कर, 4π में 2 चक्कर में। देखो cos कितनी बार 0 होगा, 4 बार, कितनी बार, एक बार किस पे, cos 90 पे, फिर दूसरा cos 270 पे, मतलब ये π/2 पर, और 3π/2 पर, 5π/2 पर, और किस पे 7π/2। हमें यहाँ पर 2x की वैल्यू 4 मिल गई, हमें मान किसका चाहिए, 2 से क्या कर देंगे भाग, 4 पॉइंट ये मिल गए। यहाँ पर ब्रैकेट कैसा लगा है, क्लोज। कौन सा मेथड लगा सकते हैं, डायरेक्ट, कौन सा मेथड, तो हम क्या करेंगे, टोटल ओवरऑल हमारे पास पॉइंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 उठा के किस में रखेंगे, f(x) में। इनमें से जो सबसे बड़े होंगे, जो सबसे क्या होंगे, उन्हीं पर क्या हो जाएगा उच्चतम। तो π/4 रखने पर हमें कितना मिला 1, 5π/4 रखने पर कितना मिला 1, बाकी जगह 0 और -1, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर ना। तो यहाँ पर हमें उच्चतम पूछा था, तो ये हो जाएगा x बराबर π/4 और 5π/4 पर कितना 1। आया सवाल, हो जाएगा, ठीक। चलो लॉग है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है। लिखें सवाल, क्या हो जाएगा, f(x) बराबर f(x) बराबर कितना हो गया, ये हो गया sin x प्लस cos x। क्या कर देंगे पहले, x के सापेक्ष x के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा f'(x), क्या हो जाएगा f' sin x का करोगे, cos x का करोगे, माइनस का sin x। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, क्रांतिक बिंदु के किसको 0 करते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए f' बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x बराबर कितना 0, बराबर कितना, यहाँ से क्या हो जाएगा cos x बराबर, हाँ या ना। इस cos को कहाँ करें, नीचे भेज दें, तो क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x बराबर कितना 1, sin x अपॉन cos x किसके बराबर, tan x बराबर कितना 1, हाँ या ना। अब यहाँ पर देखो कोई डोमेन कुछ रेंज तो दिया नहीं है, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, x का मान जब हम निकालेंगे तो tan कहाँ कहाँ पर 1 होता है, π/4 पर, π/, और कहाँ पे होगा, इधर देखो, इधर 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 देखना, ये 0, हाँ या ना, ये कितना π/2, π/, और ये कितना पाई, और ये कितना 2π, tan 45। देखो tan x बराबर कितना है 1, काहे का है, प्लस का, काहे का है, तो या तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा या तो थर्ड में, हाँ या ना। फर्स्ट में जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा π/4, हाँ या ना, और जब इस पे आओगे तो कितना मिलेगा 5π/4, नहीं समझे। देखो थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए साइन क्या होता है, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है,
तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 4 एकम 4 1 5 पाई बाई 4। आया कि नहीं आया? अभी उसने कोई बाउंडेशन तो लगाई नहीं कि एक राउंड लगाना है कि दो। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 4, आगे एंड सो ऑन। हाँ या ना? जितना बोलेगा उतने राउंड हम ले लेंगे। क्लियर? और चलो, ये हमें पता चल गए, ना तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है ना तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। और हमें क्या ज्ञात करना है, उच्चतम मान। उच्चतम यानी कि माइनस आर मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के लिए। तो यहाँ पर हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट वाला कि सेकेंड वाला? डायरेक्ट वाला तब लगाते हैं जब हमें क्या मिलता है, क्लोज। हाँ या ना? यहाँ पर करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2, और क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का पुनः क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष। तो हमारे पास है कितना, f डैश x बराबर क्या है, cos x माइनस साइन x। cos x माइनस, हल करें, इधर देखो, एक डबल बार करेंगे तो हो जाएगा f डबल डैश x। f डबल डैश cos x का करोगे माइनस साइन x, और साइन x का करोगे cos x, और पहले से क्या लगा था, माइनस, तो क्या लग जाएगा, ये हमें क्या पता चल गया, f डबल डैश x। f डबल डैश, अब यहाँ पर ये हम क्या रखेंगे, क्रिटिकल। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा तो निम्नतम, और नेगेटिव होगा तो उच्चतम हो जाएगा। यहाँ पर कितना रखेंगे जरा बताना, x बराबर कितना रखने पर, पाई बाई 4 रखने, तो ये क्या हो जाएगा, f डबल डैश पाई बाई 4, और यहाँ पर देखो माइनस का साइन पाई बाई 4 माइनस का कॉस पाई बाई 4। हाँ या ना? इधर देखो, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2। ओवरऑल हल करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का √2। क्लियर? नींद मार रहे लाला, झूठो बोल रहे हो? अच्छा, आंख बंद करके चिंतन कर रहे होगे ना, इसे ध्यान लगा के कि हाँ पूरा डाटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मान जाओ, x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 5 पाई बाई 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, f डबल डैश 5 पाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 5 पाई बाई 4 माइनस का कॉस 5 पाई बाई 4। फिर सब लोग सॉरी पाई बाई 4 होगा। क्लियर ना? फिर तुम लोग देखो यहीं पे गलती करोगे, ये क्या लिखा है, 5 पाई बाई कौन सा कोऑर्डिनेट, थर्ड में साइन भी निगेटिव और, हाँ या ना? तो कॉस साइन 5 पाई बाई 4 की वैल्यू माइनस का 1/√2, कॉस 5 पाई बाई 4 की वैल्यू माइनस का 1/√2, क्योंकि तीसरे में साइन भी निगेटिव और, तो देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/√2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/√2। ओवरऑल हल करोगे √2। हाँ या ना? ये मान कैसा है, धनात्मक कि ऋणात्मक? यहाँ पर मान आया है ऋणात्मक। कैसा आया है, अगर मान ऋणात्मक है तो बिंदु कैसा हो जाएगा, बिंदु कैसा हो जाएगा, अर्थात बिंदु उच्चतम है। बिंदु कैसा है, मैक्सिमम पॉइंट है। अगर मान धनात्मक आया है तो बिंदु कैसा हो जाएगा, बिंदु कैसा हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा ना। हमसे क्या पूछा था, मैक्सिमम मान, क्या पूछा था? तो अभी तो हमने सिर्फ देखा है ना कि किस पे उच्चतम है किस पे निम्नतम। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फलन का उच्चतम मान, फलन का उच्चतम मान। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x बराबर कितना दे रखा है, साइन x प्लस, और x बराबर हमें किस पर, कौन सा पॉइंट मैक्सिमम होगा, पाई बाई 4, पाई बाई। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, x बराबर पाई बाई 4 रखने पर। हाँ या ना? तो ये हो जाएगा f पाई बाई 4, और ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। हाँ या ना? ये आ जाएगा f पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2।
हर समान अंश जुड़ जाएंगे, 2 बटे कितना √2। इसको क्या लिख सकते हो √2 गुणा √2, √2 से √2 क्या हो जाएगा ओवरऑल क्या आ जाएगा √2। किसकी जगह पे f π/4 की जगह पे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हाँ या ना, फलन का उच्चतम मान आया।